बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त मोदी को इतना गुस्सा था। आप जब से 2014 से वो इक़्तिदार में आया है 2025, ये 11वां साल है। आज तक आपने मोदी का मूड 15 अगस्त पर इतना गुस्से भरा नहीं देखा होगा। आप उसकी चाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कितना मूड खराब था। फेस एक्सप्रेशन कितने उसकी और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वो कितना तपा बैठा है। और जो धमकियां आज उसने ट्रंप और पाकिस्तान को दी हैं इस पूरी तकरीर में, ये ऐलान जंग है और ये बहुत बड़ा ऐलान जंग है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वॉर सर पर खड़ी है, क्योंकि जो पानी का उसने आज ऐलान किया है और ट्रंप के खिलाफ भी उसने ऐलान जंग है। यानी आज आप समझो उसकी तकरीर में क्लियरली था, रिजीम चेंज करना है अमेरिका ने कर दे, जो करना है कर दे, हमने लड़ाई करनी है, बस दैट्स इट, तीसरी कोई बात नहीं है। ये मामला सारा क्या है इसको समझिए। देखिए, आप 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, आपने तकरीर करनी है और तकरीर से 8 या 10 घंटे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए और आकर ये कहे कि 5 नहीं 7 तैयारे मारे गए हैं और इंडिया की जानिब इशारा करे कि इंडिया के 7 तैयारे मारे गए हैं, और वो भी स्टेटमेंट सामने लिखी हुई पेपर पर पढ़े। इमेजिन करें सवाल होता है उससे पुतिन का और वो करे, तो आप बताइए उसके बाद आप तपेंगे नहीं तो क्या होगा। यही सूरत हाल एग्जैक्टली आज हुई। अब मोदी गुस्से से भरा हुआ था। आज वो आया और उसने आकर क्लियरली बात कही। ये उसने ट्रंप को और पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा, उसने कहा जी इनफ इज इनफ। ये इसी तरह की उसने कहा बहुत हो गया, अब मजीद नहीं सहा जाएगा। उसने कहा इंडिया ने तय कर लिया है कि हमने अब न्यूक्लियर की धमकियों के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने रात को ये कहा ना इनकी न्यूक्लियर जंग होने वाली थी। उसने मोदी को असल में ये कहा था कि पाकिस्तान की तुम्हारी न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। वो ये बताना चाह रहा है कि ट्रंप ने मुझे कहा कि पाकिस्तान एटमी हमला कर देगा या ऐसी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हो सकता ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा हो, जो भी सूरत हाल है, क्योंकि मोदी हर दफा एक ही बात कहता है, मुझे न्यूक्लियर धमकी दी गई, न्यूक्लियर। उसने कहा जी मैं इसके आगे नहीं झुकने वाला। उसने कहा कि बहुत अरसा हो गया है, मुझे न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जा रहा है, अब नहीं इंडिया सहेगा, और अगर इस दफा सूरत हाल कुछ भी गड़बड़ होती है तो फौज को फ्री हैंड दे दिया जाए, जो मर्जी करे। उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब बहुत हो गया कि हमेशा हमने सिंतास मुआहिदा किया था, ये बड़ा गैर मुनसिफाना था। उसने कहा पानी इंडिया का था, 7 अशरों से इंडिया के किसानों का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है। उसने कहा कि ये हमारी धरती प्यासी है, हिंदुस्तान के हक का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ अब हिंदुस्तान को मिलेगा, हिंदुस्तानों के किसानों का है, अब और नहीं सहेंगे, किसान के मफादात में समझौता नहीं होगा। और उसने कहा जो मर्जी हो जाए किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये असल में उसने ट्रंप को कहा, उसने कहा जो मर्जी हो जाए मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे जितनी मर्जी अब आप कोशिश कर लें। उसने असल में ट्रंप को ये बात कही है कि जितना तुमने टैरिफ लगाना है लगा दो, हमने किसी सूरत अब नहीं झुकना। अब उसके बाद आप ये सोचें कि उसने जो बात की है, उसने कहा कि मैंने अब फौज को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो करना करे। लेकिन जो सबसे अहम बात है उसमें उसने ट्रंप को सुनाई है। देखिए, पाकिस्तान के पानी के हवाले से तो आप ये समझ लें, पानी उन्होंने नहीं छोड़ना। हमारे पास जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पानी आपको इंटरनेशनल, आप समझ रहे हैं कि कोर्ट से जाएंगे या अमेरिका मदद कर देगा या फलाना कर देगा, ऑर्डर ले आएगा। ऑर्डर जितने इजराइल के खिलाफ है, आज इजराइल की स्टेटमेंट आपने देखी है, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। हम ये बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट से भारत के खिलाफ फैसला आ जाएगा, फैसला ये आ जाएगा, फैसला वो आ जाएगा। क्या आएगा फैसला? इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेकर आईसीजे और पूरी दुनिया से फैसले आए हैं, और फ्रांस से लेकर सबने कहा कि हमने फलस्तीन को तस्लीम करना है। आपको पता है इजराइल ने क्या कहा? उसने कहा रियासत बचेगी तो तस्लीम करोगे ना, फलस्तीन बचेगा तो तस्लीम करोगे ना, रियासत ही नहीं होगी तो तस्लीम किसको करना है? इससे बड़ी धमकी दुनिया में कोई और हो सकती है? वो भी इंटरनेशनल। हम ये समझ रहे हैं हम इंटरनेशनल अदालतों में जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको बगैर लड़ाई के पानी मिलना ही नहीं है, आप जो मर्जी करें। जंग है पानी पर, इंडिया ने नहीं पानी छोड़ना। वो कह रहा है कि सारा पानी डाइवर्ट करके हम अपनी नॉर्दर्न दीगर साइड्स को देने वाले हैं।
अब उसके बाद उसे ट्रम्प को मुखातिब करते हुए, यानी असल में ये वो जो हिस्सा था तकरीर का, उसमें ट्रम्प को मुखातिब वो कर रहा था। उसने कहा दी मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि हम अपने समंदरों में तेल और गैस को तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तेल अपना चाहते हैं कि इंडिया से जो तेल निकले और हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी ये असल में उसने इनडायरेक्टली ये बात कही है कि अगर हम तेल निकालें और तेल निकाल कर हम अपना गैस और ये रखें, हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। अमेरिका या बाकी ताकतें कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम तेल निकालेंगे और किसी को तकलीफ होगी और हम पर जंग मुसल्लत करेगा, तो हमने इस दफ़ा हर तरह की यानी हर छूट दी हुई है फौज को कि आपने जो करना है वो करे। वो असल में बता रहा था कि इस दफ़ा हमारा मिशन ये। उसने कहा मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि देखो आप साइंटिस्ट हैं, आप लोग इंजीनियर हैं, तमाम महकमों से गुजारिश करता हूँ अब हमें जो इंजन चाहिए अपने जेट्स के वो मेड इन इंडिया होने चाहिए। उसने कहा कि जब याद रखना दुनिया से हम इम्पोर्ट करते हैं ना चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है तो आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती। जो काम करना है आपने मेड इन इंडिया करना है, आपने बाहर नहीं देखना। उसने कहा ये नहीं होता कि आप रुपया डॉलर पाउंड तक महदूद नहीं रहते, ये बड़ा वसी है, हमें अपनी ताकत पर अब खड़ा होना है, अब हमें दुनिया से नहीं परवाह। असल में उसने ये कहा था जो इनडायरेक्टली बात कही है कि आज हमें अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप दो काम करें। सबसे पहले देखिए रिसेंटली ये थी चाइना की पॉलिसी। उन्होंने अपनी अवाम को क्या कहा, उन्होंने कहा जो माल हम अमेरिका में भेजते हैं वो माल हमें चाइना के अंदर बेचना है, क्योंकि हम तो वही रेट में भेजते हैं ना अमेरिका को, वो आगे महंगा बेचें जितना मर्जी भेजें वो उनके। हमें काम ये करना है अपनी आबादी बढ़ाएं, अपनी वेल्थ बढ़ाएं, हर बंदा ज्यादा पैसा कमाए और चाइना में वो माल बिके, ताकि अमेरिका की ये जो ब्लैकमेलिंग है ये वो आज़ाद हो जाए। तो उसने कहा चाइनीज को कह रहा हूँ बच्चे ज्यादा पैदा करें और ये काम करें। आज मोदी ने इनडायरेक्टली वही बात की। उसने कहा देखें जब आप दुनिया भर इंतजार करते हैं ना, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो आप अपने मुल्क में चीजें बनाएं। यानी उसने कहा कि मैं नौजवानों से कहता हूं चाहे जेट इंजन हो, चीजें अपने मुल्क में बनाएं। यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से दीगर जगहों से इंपोर्ट करते हैं, हमें उसे आज़ादी मिल जाए, हमें परवाह नहीं होनी चाहिए कि वहां हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज वहां पर हम अपने मुल्क में क्यों ना दें, हमें जो बाहर से चीजें आती है उसी क्वालिटी का स्टैंडर्ड का हम यहाँ पर बनाए। अब इस सूरत हाल में उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में हमने फैसला कर लिया है कि जो सरहदी इलाके हैं इसकी डेमोग्राफी बदल रही है और हमने अपने मुल्क को इन लोगों के हवाले नहीं करना। यानी वो जो बता रहा था कि जी ये लड़ाई है और आकर हमारे इलाकों में हमला करते हैं, इसका मैं बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से से भरा हुआ है और इस सूरत हाल में ये ऑपरेशन सिंदूर हमने अपने गुस्से का इजहार किया है। उसने कहा किसी सूरत अब हमने ये काम नहीं करना कि हमने इनके आगे झुकना है। उसने असल में ट्रम्प को भी सुनाया, कौम को भी सुनाया और पाकिस्तान को बार बार उसने कहा कि पानी नहीं अब छोड़ेंगे, पाकिस्तान का सारा पानी हमारी दूसरी रियासत। उसने कहा हमारा किसान मर रहा है, हमें उनको पानी देना है। तो दो चीजें आज हो गई हैं बड़ी क्लियर। एक तो उसने ट्रम्प को ये कह दिया है, ऐलान जंग है कि मैंने झुकना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इनफ इज इनफ हो गया, बस बहुत हो चुका है, हमने पाकिस्तान का पानी नहीं छोड़ना। अब जंग होती है तो हो जाए। अब देखिए पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है जी रास्ता है, जी भूल जाए आप, कत्तन कोई रास्ता नहीं है सिवाय जंग के। अब हम वेट अगर ये करते हैं ना कि आज वो डैम बनाएंगे या करेंगे, देखिए वो डैम नहीं बना रहे इतनी इमीडिएटली, तो डैम नहीं बनने वाला कि आज सुबह बना लेंगे। मेन वो काम करें जो पानी पाकिस्तान आ रहा था उसको डाइवर्ट करके अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स को दे रहे। पानी का रुख मोड़ कर उधर जा रहा है, तो पानी जा रहा है उधर। अब पानी जब उधर जा रहा है तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है फिर उसके बाद वो 4, 5, 6 साल में डैम पूरे कंप्लीट करके फिर उसको सेव करेंगे पानी को। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि वो डैम बनाएंगे तो हम मिसाइल मारेंगे, तो जो करंट पानी वो उसने मोड़ कर उधर भेजना शुरू कर दिया और वो यूज हो रहा है, उसका क्या करना है? हमारा एग्रीकल्चर तो तबाह हो रहा है, हमारे यहाँ तो फूड क्राइसिस है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चीजें देखिए अब ये सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में। हम क्या करें? पानी जितना मर्जी आ जाए, तो हमने सोसाइटीज बनाई है, नालों के ऊपर सब कुछ किया हुआ है, तो सब कुछ तबाही है। लेकिन सवाल ये है इस पानी का हमने स्टोर कैसे कर सकते हैं? ना कोई डैम है ना कोई चीज है।
तो हमने कहाँ पर स्टोर करना है? ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि बारिशें होती हैं, हम उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हम इस सूरत हाल में मुंह बनाकर देख रहे हैं। बहरहाल जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है, एक बात क्लियर है, तय है, और आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होंगी अगर हमने इंडिया से लड़कर पानी ना लिया। क्योंकि आज मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर की बारी आएगी तो हम तैयार बैठे। उसने कहा बहुत हो गया। तो बहरहाल ये जंग है और अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। पानी एक ऐसी चीज़ है कि 25 करोड़ लोग उसके ऊपर इंतजार कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।